Okay. So good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. So the first lecture is our lab, as I said in the message, and in the second lecture at 1 p.m. we'll be having a theory class. Okay? So the screen is been shared to you all. सब लोग ज्वाइन कर लो जल्दी से. मैम एग्जाम्स ऑफलाइन है. किसने बोला? वो नोटिस आया. अच्छा कब? 15 नवंबर डेटेड है. के तो मुझे फॉरवर्ड करना जरा नोटिस को. कब ग्रुप में आया है क्या? वो यूनिवर्सिटी के भी साइट पे आ गया है. तो दैट्स गुड. अच्छी बात है. बट you people are not prepared of it, isn't it? You are not prepared for the offline exams. अनफेयर है थोड़ा. क्या अनफेयर है बताओ जरा. हम क्लासेस ऑनलाइन, मैम आपको ही पता है कि ऑनलाइन में कितनी ही पढ़ाई होती है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन. वो तो है, ठीक है. एंड एग्जाम्स आपके ऑफलाइन हो और क्लासेस ऑनलाइन हो तो ये अनफेयर ही हुआ ना. हाँ ये तो है, बट एट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आपके स्टार्ट हो गए हैं ऑफलाइन क्लासेस. मैम यही प्रॉब्लम है ना कि हमें तुम्हें offline अपना कुछ क्यों नहीं मिलता हुआ? ही नहीं। हाँ हमारा ऑफलाइन होने का सीन ही नहीं है, देन एग्जाम्स हमारे ऑफलाइन हो जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ आई कैन अंडरस्टैंड. और मैम बात करी जा रही है अगर स्टे के रिगार्डिंग कि जैसे बच्चे हैं बहुत दूर दूर से भी हैं तो उसके रिगार्डिंग भी कोई कुछ बोल नहीं रहा कॉलेज से, अभी भी कोई कुछ नहीं बोल रहा। यही तो मुझे समझ नहीं आता है कि कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है. हम ऑफलाइन क्लासेस तो स्टार्ट कर देनी चाहिए ना इनको. तो आप लोगों ने बात करी? हम करी थी प्रशांत सर से, उन्होंने कहा कि देखते हैं. वो भी घुमा घुमा कर बात करते हैं हमेशा. चलो एक तो some of the teachers have issues, they can't come to the college. इसी वजह से शायद ऐसा हो रहा है, पता नहीं. As in my case, I can't come to college. अगर आपका ऑनलाइन ऑफलाइन होगा तो I won't be able to come. So ऐसे ही बहुत सारे टीचर्स हैं, तो देखते हैं क्या होता है. चलो देखते हैं, अगर जो भी नोटिस आता है वो तो सबको फॉलो करना ही पड़ेगा. मैम हमारा सिलेबस कितने टाइम में खत्म हो जाएगा? सिलेबस तो अभी एज आई कैन शो यू, हम लास्ट की जो यूनिट्स है ना 2-3, वो बहुत जल्दी कवर होंगी. इस यूनिट में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसमें काफी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने करने होते हैं. बाकी की जो लास्ट यूनिट है, अभी इसके बाद 2 यूनिट और है, 2 मॉड्यूल्स और है, यूनिट तो नहीं कह सकती मैं. इसमें वील बी स्टडिंग अबाउट बी ट्रीज. मेरे ख्याल से आप डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा होगा, बी ट्री पढ़ा है ना? यस यस मैम। मैम. हैशिंग भी पढ़ा है. यस यस मैम. मैम। तो विल बी रिपीटिंग द सेम थिंग. बी ट्री में इंसर्शन डिलीशन सबने पढ़ा है. यस मैम. हाँ तो ये सेम चीज है डीपीएमएस में, जिसमें आपको एक एग्जांपल दे देंगे, दे आस्क यू टू इंसर्ट, डिलीट और हैशिंग की टेक्निक्स क्या होती है. जो पूरा डेटा स्ट्रक्चर वाला जो ये टॉपिक है, ये रिपीट है डीबीएमएस में. एक टॉपिक एक मॉड्यूल में बस यही है. दूसरे मॉड्यूल इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है जिसके अंदर क्या है, सीरियलाइजेबिलिटी है. उसमें भी टाइम लगेगा क्योंकि सीरियलाइजेबिलिटी में सारी ट्रांजैक्शन की एल्गोरिथम्स हमने पढ़नी है, तो टेक टाइम. ठीक है तो मैम 2. एक मंथ कंसीडर कर सकते हैं, एक हाँ मंथ के अंदर? 1 महीना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1 महीना में हो जाएगा सब. ओके। हाँ तो 1 महीने में हो जाएगा. क्या शेयर हो रहा है तुम लोगों को ये? हाँ तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लैब थिंग. क्या पढ़ना है हमने? हाँ कहाँ गया, दिख ही नहीं रहा. ओके सो देखो, अभी हमने इतनी सारी जो टेबल्स बना ली है ना, वी हैव मेड क्लाइंट मास्टर and your product master, then your sales master, sales order. ये tables बना लिए हैं. And in the last lab class we were trying to insert query rows into your
सेल्स मास्टर टेबल नहीं, ये सेल्स ऑर्डर टेबल में, ठीक है। प्लस वी हैव सीन हाउ टू पुट कंस्ट्रेंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा था कि ये जो कंस्ट्रेंट है ये वायलेट हो रहा है, चेक वन कंस्ट्रेंट। तो हमने जो आपकी सेल्स मास्टर टेबल है ना, उसमें अभी तक रोज इंसर्ट नहीं किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स इंसर्ट द रोज इनटू द सेल्स मास्टर टेबल एंड देन वी आर गोइंग टू पुट इंसर्ट द रोज इनटू सेल्स ऑर्डर। उसके बाद मैं स्ट्रेट अवे आपको असाइनमेंट नंबर 5 की क्वेरीज कराऊंगी, बिकॉज उसके बीच की जो क्वेरीज है ना, एज यू कैन सी इन योर मैनुअल, उसकी बीच की क्वेरीज रिपीटिव क्वेरीज है। लेट मी शो यू दैट। हाँ, ये आपको ये दिख रहा है, इवान बोरोस दिख रही है ये। बेसिकली ये वाला जो असाइनमेंट नंबर 5 है, विच इज डिपेंड बेस्ड अपॉन योर जॉइन, जो हमने जॉइन पढ़ा है ना, इनर जॉइन आउटर जॉइन, ये उस पे बेस्ड है। तो विल बी फोकसिंग ऑन दीज क्वेरीज इन टुडेज क्लास। एंड इसके ऊपर की जो क्वेरी है, इसके ऊपर आपको वो 3-4 टेबल बनानी है बस। और वो मुझे कोई भेज नहीं रहा है, सिर्फ मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा है, 2 स्टूडेंट ने, आयुष ने भी भेजा था और एक सिद्धार्थ ने भेजा है, दैट्स इट। मैंने बोला था मुझे 2 असाइनमेंट करके दो। मैम हो गए हैं मैम, बस सेंड नहीं किए। मैम आपने ये बोला था ना कि कोई मैं असाइनमेंट टाइप दूंगी तो तब सबमिट करना, तो नहीं नहीं, असाइनमेंट लैब का थोड़ी ना असाइनमेंट दूंगी। असाइनमेंट तो मैं उसका दूंगी आपकी थ्योरी का। लैब का तो आपको सबमिट करना है। और आप मुझसे रूपल पूछ रहे थे कि टेबल्स को क्रिएट करना है कि नहीं करना, यू वर आस्किंग दैट यस ना। यस मैम। देखो, अगर आप टेबल्स नहीं क्रिएट करोगे तो यू वोंट बी एबल टू एग्जीक्यूट द क्वेरीज ऑन देम। तो टेबल्स तो क्रिएट करनी ही है, और क्रिएट जब कर रहे हो तो उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दो। टेबल्स तो क्रिएट करनी है आपको, समझ रहे हो। आई कैन डू वन थिंग फॉर यू, कि अगर कोई रिपीटिव क्वेरी है, जैसे क्वेश्चन असाइनमेंट नंबर 2 में बहुत सारी रिपीटिव क्वेरीज हैं जिसमें एक एक चीज अलग अलग क्वेरी में पूछी हुई है, तो यू कैन कंबाइन दोज क्वेरीज टुगेदर एंड कैन डू, जैसे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 फॉर एग्जांपल असाइनमेंट नंबर 2 में, जैसे किसी में मैक्सिमम पूछा हुआ है, किसी में मिनिमम पूछा हुआ है, किसी में दे आर आस्किंग द काउंट। तो यू कैन कंबाइन ऑल ऑफ देम एंड कैन शो देम। तो और सिमिलर क्वेरीज को स्किप कर सकते हो। तो जो यूनिक क्वेरीज है उसको आप डाल सकते हो। दैट आई कैन डू फॉर यू, इतना कर सकते हो। बट टेबल्स तो जरूर क्रिएट करनी है। ओके मैम। ठीक है, अब ये जो देखो ऊपर ये चालान हेडर है, ये चालान डिटेल, ये 2 टेबल है असाइनमेंट नंबर 4 की। ठीक है, इसके ऊपर जो असाइनमेंट नंबर 3 है, उसकी जो क्वेरीज है उसमें कुछ क्वेरीज गिवन ही नहीं है। ठीक है, बस ये टेबल आपको क्रिएट करनी थी। सेल्स ऑर्डर डिटेल अभी हमने क्रिएट करनी है, और हमने सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर ली है, और सेल्स मास्टर के अंदर डेटा डालना है। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 3 में बस इतना ही है, कुछ और है नहीं। ठीक है, तो ये बाय यूजिंग द कंस्ट्रेंट गिवन वी हैव टू डू ऑल दिस। तो वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड सेल्स मास्टर एंड वी हैव learn how to put the constraints also. तो एक बार जल्दी से सेल्स मास्टर में डेटा डाल देते हैं, सो दैट हम सेल्स ऑर्डर में डेटा पुट कर सकें। सेल्स मास्टर का डेटा ये गिवन है आपको, तो लेट मी टेक यू टू दैट थिंग। और अगर थोड़ा सा इस पे फोकस कर लेंगे, अगर होगा तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको भी हम स्ट्रेच कर सकते हैं लैब में, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो दैट हमारा कुछ काम लैब का कवर हो जाए, क्योंकि दिसंबर में आई हैव टू टेक सम ऑफ, तो उस वजह से वी हैव टू कवर द सिलेबस फास्ट। अब हमें करना है इंसर्ट इनटू सेल्स मास्टर। हाँ जी, मेरे साथ कर रहे हो कोई? कौन कर रहा है साथ में? यस मैम। Insert into sales master. We have to write your columns name also. तो यहाँ पर ना आप columns पे राइट हैंड साइड पे पैनल पे क्लिक करके देख सकते हो कि आपके columns का क्या सिंटेक्स है। तो सेल्स मास्टर का एस कैपिटल है, सेल्समैन नंबर कॉमा
उसका नेम, सेल नेम, देन एड्रेस. Why I'm writing the columns? Because जो वैल्यू गिवन है वो आपकी सारे कॉलम्स की वैल्यू गिवन नहीं है, इसलिए आई एम स्पेसिफिकली राइटिंग द नेम ऑफ द कॉलम जिनकी वैल्यू गिवन है. पिन कोड, स्टेट, सेल अमाउंट एंड टारगेट टू गेट ईयर, ये कैपिटल है, and the last is your remarks. ठीक है. वैल्यूज क्या है आपकी? Next is the name, Kiran, and then the address A/14. जी बाकी है ना चलान वाली, वो मैंने इंसर्ट नहीं कर रही हूँ, वो सब इंसर्ट कर लेना खुद से, क्योंकि इंसर्ट करने में बहुत टाइम लगता है. इट इज सिमिलर, उसमें कोई चेंजेस है नहीं. बॉम्बे और महाराष्ट्र का हम स्टेट लिख रहे हैं खाली, MAH. देन उसका अमाउंट है 3000. सेल्स है उसकी रिमार्क्स है गुड. ओके name Manish. Next is address 65 Nariman. Bombay. And then is again Maharashtra. ओके तो ये अभी 2 रोज और हैं, तो इसको मैं जरा कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ सो दैट हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए. ओके तो ये हमारा है 3. नाम है इसका रवि. इसका एड्रेस है P7 बांद्रा. बांद्रा और देन मुंबई. इसका 32 पिन कोड है. अगेन महाराष्ट्र 3200 100 good. This is 4.
मैम हाँ, मैम सेल्स नंबर को मैम स्ट्रिंग में वैल्यू क्यों दी? कहाँ सेल्समैन नंबर को हमने वैरकार दिया हुआ है ना, उसका डेटा टाइप, ओके मैम। इसलिए उसको स्ट्रिंग में डाल रहे हैं। आशीष A5 A/5 बॉम्बे ये है 44, महाराष्ट्र 3500, 200 150। ठीक है, तो ये हमारी रोज इंसर्ट हो गई है। अब इसको जरा एक बार लास्ट में सेमीकोलन, इसको अब एक बार इंसर्ट करके देख लो। आई होप ये चल जाए कमांड। क्या यार, ये क्या हमेशा आता रहता है, कंस्ट्रेंट 1 वायलेट हो रहा है। सेल्स मास्टर check 1 is violated. सेल्स मास्टर टेबल कहाँ है? सेल्समैन नंबर लाइक एस। अच्छा, तो सेल्समैन नंबर हमारा एस से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर जो हम इंसर्ट कर रहे हैं इनटू दिस, ये एस होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 5। ठीक है, थैंक गॉड ये इंसर्ट हो गई है सेल्स मास्टर में। अब ये जरा ऊपर देखो, यहाँ पे जो आपका ये सेल्स ऑर्डर है, यहाँ पे भी ये अब देखो, इसको इंसर्ट करके देखो। अच्छा, ये जो चीज है फॉरेन की है ना ये इसका, तो ये दे शुड बी सेम इनकी वैल्यूज। तो यहाँ पर 1 0 कम है। फॉरेन की में ऑल द वैल्यूज, ये जो सेल्समैन नंबर विच इज रेफरेंसिंग द सेल्स मास्टर सेल्समैन नंबर, उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो उसके अंदर है ही नहीं। तो ये 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे 1 2 3। ओके कूल, तो ये सारी वैल्यूज है। इसको अब रन करके देखो यहाँ पे। सेल्स ऑर्डर चेक 1 इज वायलेटेड। मैम डुप्लीकेट वैल्यू प्रॉब्लम नहीं देगी? डुप्लीकेट वैल्यू प्रॉब्लम क्यों देगी? क्योंकि ये तो सेल्स ऑर्डर टेबल है ना, तो इसमें सेल्समैन नंबर को मल्टीपल ऑर्डर प्लेस हो सकते हैं एक सेल्समैन नंबर को। ये वाला चेक कह रहा है वायलेट हो रहा है, तो ये कौन सा चेक है? ये वाला सेल्स ऑर्डर प्राइमरी की सेल्स ऑर्डर नंबर 0 होना चाहिए स्टार्टिंग। 0 से तो हो ही रहा है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है इसमें? ये उस दिन भी बड़ी दिक्कत कर रहा था सेल्स ऑर्डर वाला। 0901, ये उसकी डेट है, ये उसका क्लाइंट नंबर है। Then this इसमें अगर मैं इस कंस्ट्रेंट को जरा ड्रॉप कर दो, ये जो कंस्ट्रेंट दिया है ना, चेक सेल्स ऑर्डर नंबर,
लाइक दिस। इसको ड्रॉप करो पहले जरा, फिर देखो कि चलता है कि नहीं चलता, फिर इसको ऑल्टर करके ऐड कर देना। और ड्रॉप करने के लिए ना हमने इसका नाम देना चाहिए था। इसका जब नाम दोगे किसी भी कंस्ट्रेंट का, जैसे ये चेक कंस्ट्रेंट है, अगर इसका कोई नाम देते, अगर हम इसको नीचे स्पेसिफाई करते तो वी कुड हैव गिवन अ नेम टू दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट, और वो ड्रॉप कमांड में उस नाम को लिखेंगे तो वो सीधा सीधा डिलीट हो जाएगा। कोई नाम नहीं दिया तो हमें ये वाला नाम यूज करना पड़ेगा, सेल्स ऑर्डर, सेल्स अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर चेक अंडरस्कोर 1। चलो ये अभी उसमें जो एरर आ रहा है इसको देखते हैं, बट ये वाली क्वेरीज एग्जीक्यूट करो। किसी ने ये टेबल्स क्रिएट किए घर पे, सेल्स ऑर्डर और ये वाली? यस मैम। किसने किए? मैम हाँ बोलो। मैम अगर हम एक बार के लिए जो हमारा ऑर्डर नंबर है उसमें चेक में अगर 0% की जगह कुछ और लिख दें हाँ तो शायद काम करता है, क्योंकि मैम जो लाइक ऑपरेटर है मैम वो तो स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, लेकिन अगर पूरा कॉलम न्यूमेरिक वैल्यू होस्ट कर रहा है तो वो प्रॉब्लम नहीं देगा। न्यूमेरिक वैल्यू कहाँ होस्ट कर रहा है? हमने तो उसको स्ट्रिंग लिया हुआ है, देखो इंसर्ट में स्ट्रिंग ही तो लिया हुआ है, स्ट्रिंग लिया हुआ, सो varchar लिया है ना सेल्स ऑर्डर नंबर को। और अभी क्योंकि हम ऑलरेडी क्रिएट कर अच्छा चुके हैं तो हम इस जो मेरी ये वाला क्वेरी है इसमें मैं चेंजेस नहीं कर सकती, बिकॉज दिस कमांड हैज ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड। अब मुझे अगर कोई चेंजेस करने हैं इस टेबल में तो आई हैव टू यूज द ऑल्टर कमांड, और I have to use the drop command in order to drop any of the constraint. तो अगर मुझे यहाँ पर इस constraint को let's suppose drop करना है तो मैं लिख सकती हूँ जैसे drop sales order number का ये sales order check 1 इस टेबल का नाम यही है ना, सेल्स ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर का सेल्स ऑर्डर चेक 1 मुझे ड्रॉप करना है। ड्रॉप का सिंटेक्स क्या होता है, यही लिखते हैं ना? ड्रॉप के बाद तो शायद टेबल लिखेंगे ना। मैम ड्रॉप टेबल, उसके कॉलम, बाद उस टेबल का नाम आता है तो ड्रॉप टेबल सेल्स और उसके सेल्स ऑर्डर। मैम इससे अच्छा तो हम ऑल्टर यूज कर लेते हैं ना, कि ऑल्टर से हम कांस्टेंट हटा देते हैं रेदर देन ड्रॉपिंग, फिर हमें बाद में ऐड भी करनी पड़ेगी। अच्छा मैम ऑल्टर से हम पूरी जो हमारा कमांड था मैम पूरा लिख देते हैं, उसके बाद हम लास्ट में कांस्टेंट हटा देंगे सिर्फ, वो एग्जीक्यूट तो कर ही देगा ना मैम आई थिंक। नहीं करेगा ऐसे, आपको ये कंस्ट्रेंट हटाना है तो ड्रॉप ही यूज करना पड़ेगा ना। ऑल्टर से तो आप किसी कॉलम को ऑल्टर करोगे बट कंस्ट्रेंट थोड़ी ना हटेगा। इसको करने की बजाय ना ये मेरा पहले ऐसा अच्छा खासा चल रहा था, पता नहीं अब क्यों नहीं चल रहा है।
ऐसा करते हैं, वो क्वेरीज करते हैं जॉइन वाली, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन दिस। इसको मैं सॉल्व करके रखूंगी पहले, ठीक है, भूल ही जाती है जो करना होता है। ये टेबल मैं क्रिएट कर रही हूँ आपकी सेल्स ऑर्डर नंबर, ठीक है। उसके बाद सेल्स ऑर्डर डिटेल टेबल क्रिएट कर रही हूँ, सो दैट वी कैन एग्जीक्यूट द क्वेरीज। Sales order details में you have these columns. Sales order number है आपका एक, so varchar product number है, this is again of varchar quantity order, कितनी quantity order हुई है, and quantity dispatch. And the last is product rate, जिसका टाइप है डबल 10,2, ठीक है। तो ये टेबल क्रिएट हो गई है। Integer display width is deprecated and will be, ठीक है, remove in the future release, okay। तो यहाँ पे we have created a table sales order। अब इस टेबल में ना आपको ये देखो, आपकी जो क्वेरी है कहाँ गई, बुक, उसमें we have to mention this sales order number जो है, this sales order number is referencing your, क्या रेफर कर रहा है, कहाँ है टेबल, सेल्स ऑर्डर डिटेल में जो सेल्स ऑर्डर नंबर है ये वाला, वो रेफर कर रहा है आपका सेल्स ऑर्डर को, और प्रोडक्ट नंबर इज रेफरेंसिंग द प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट मास्टर। तो वो हमने किया नहीं अभी, तो दैट वी कैन डू बाय यूजिंग दिस ऑल्टर कमांड, ठीक है। तो मैं जरा ऑल्टर कमांड से इनको सेट कर देती हूँ। तो आई कैन राइट हियर ऑल्टर टेबल सेल्स ऑर्डर डिटेल
क्या करना है, हमने ऐड करना है, क्या ऐड करना है, फॉरेन की। तो फॉरेन की, किसको फॉरेन की बनाना है, सेल्स ऑर्डर नंबर को, राइट। तो वी कैन राइट हियर सेल्स ऑर्डर नंबर। ये किसको रेफर कर रहा है, इट इज रेफरेंसेस, इसकी स्पेलिंग करता है FERE, references your sales order table, sales master table। सेल्स ऑर्डर नंबर कौन सी टेबल का है, sales order number is a column of your sales master table, नहीं sales order table, sales order। तो यहाँ पर आप लिखोगे sales order, sales order number, ठीक है। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखो। तो ये हो गया आपका, यू हैव सक्सेसफुली ऑल्टर्ड दिस कॉलम। सेल्स ऑर्डर नंबर को आपने फॉरेन की बना दिया। सिमिलरली आपका जो ये प्रोडक्ट नंबर है विच इज द प्राइमरी की ऑफ योर प्रोडक्ट मास्टर टेबल, यू हैव टू डू द सेम थिंग, आपको इसको फॉरेन की बनाना है। तो आपने क्या किया, ऑल्टर टेबल, क्या नाम है आपका टेबल का, सेल्स ऑर्डर डिटेल्स, सेल्स ऑर्डर डिटेल्स एंड ऐड, क्या ऐड करना है आपने, फॉरेन की, प्रोडक्ट नंबर को, प्रोडक्ट। Are you guys noting it down? जो लोग नहीं कर रहे हैं साथ में वो सब नोट कर रहे हैं क्वेरीज को, यस मैम। नहीं कर रही यस हूँ। मैम। हाँ तो प्लीज नोट करते रहो, ठीक है। तो प्रोडक्ट नंबर जो किसको रेफर कर रहा है, इट इज रेफरेंसेस योर प्रोडक्ट मास्टर टेबल जो हमने बनाई थी, प्रोडक्ट मास्टर का प्रोडक्ट नंबर, ठीक है। तो हमने दोनों कॉलम को ऑल्टर करना है, तो इसको भी हम एक बार रन करके देख लेते हैं। Fail to add constraint, इसमें क्यों एरर आ गया है, fail to add the foreign key constraint, missing index for constraints, missing index for constraint। अच्छा, इसका जो वो है ना प्रोडक्ट नंबर, इसका वैर का 10 है में 10 है। और इसका 6 है। अच्छा तो हम पहले इसका वो कर लेते हैं, इसकी कॉलम को मॉडिफाई कर लेते हैं। तो उसके लिए वी हैव टू अगेन यूज ऑल्टर कमांड हियर। सो ऑल्टर टेबल
सेल्स ऑर्डर, यही सारी चीजें, बहुत चीजें देखनी पड़ती है। सेल्स ऑर्डर डिटेल्स, मॉडिफाई कॉलम, क्या कॉलम नेम है, प्रोडक्ट नंबर, varchar 10, ठीक है। ओके, अब करो। ये क्या बात हुई? मिसिंग इंडेक्स फॉर कंस्ट्रेंट, oh god, create table sales order details, order number, ये क्या है, मल की सेल्स ऑर्डर नंबर को हमने क्या सेट किया है? चलो इसको क्या करें, अब ये जो हो नहीं रहा है, तो इस वाले एरर को सर्च करती हूँ मैं कि व्हाई इट इज कमिंग, बट करना तो ऐसे ही है इसको। फेल टू ऐड द फॉरेन की कंस्ट्रेंट, मिसिंग इंडेक्स फॉर कंस्ट्रेंट, ठीक है, इसको करते हैं। तो हमारा दो अभी डाउट रहते हैं कि हम we couldn't able to insert the data into your sales order table because उसमें वो चेक नंबर 1 का वायलेट कह रहा है, जो कि पता नहीं क्यों कह रहा है। तो we have to do that and I have to also solve this thing। तो इसके अलावा अभी ये जो क्लास आपकी दूसरी होगी ना, तो इसमें भी लैब ही कंटिन्यू कर ले, ये थ्योरी करनी है? मैम थ्योरी मैम। अच्छा, क्योंकि मैम फिर बाकी सबसे इसमें भी क्योंकि स्टक ही है, कहीं कुछ प्रोसीड तो कर नहीं पा रहे हैं, तो थ्योरी सही रहेगा। चलो मैं फिर इसको सॉल्व करके रखती हूँ सो दैट हमारा थोड़ा जल्दी हो जाए। तो एक चीज मेरे को ना, मैं कॉल करूंगी तुमको आयुष और 2-3 बच्चों को, सो दैट हम